हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु P से वृत्त को बिंदु A और इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP है 15 और वृत्त की त्रिज्या 8 है। तो कहता है कि वृत्त के केंद्र से P की दूरी, मान लीजिए यहाँ पे है कोई बिंदु P सेंटर से, और यह है स्पर्श रेखा PA, ठीक है। और केंद्र से यहाँ से ये जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये O है, त्रिज्या है 8, स्पर्श रेखा की लंबाई है 15। तो ये दूरी कितना होगा? तो 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दे दिया गया है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलते हैं? तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो यहाँ पे देखिए, कहता है कि कितने प्रतिशत लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे लड़का है कितना? 3। तो 3 गुने 20% को मिलता है, इसका मतलब 80% को नहीं मिलता है, ठीक है। बट्टा में क्या हो जाएगा? बट्टा में जो है 5, ठीक है, बट्टा 100 की जगह गुने 100, 16 पंचे 80, ठीक है। तो यहाँ से जो आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, तो 40। यानी तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे 3, तो 3 गुने 20%, तो 80% को नहीं मिलता होगा। लड़की में देखें तो 2 का 25 को मिलता है, तो 75% को नहीं मिलता होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 39 के, मान लीजिए 39, यहाँ पे 39 बट्टा में 10, ठीक है। 39 बट्टा में, चूँकि रेशियो है तो x मान लीजिए, ठीक है। 39 x बट्टा में 10, ठीक है। 39 x बट्टा में 10। तो अवशिष्ट प्रतिशत निकाल लीजिए, तो कितना होगा? तो 39 x बट्टा 10 बट्टा में 5x गुना में 100, ठीक है। एक ये कट जाएगा, 0 से 0, 5 दूनी 10, तो 39 दूनी 78। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 83। कहता है कि एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। एक जो है जॉगर जो है उससे दोगुने समय में उससे आधी दूरी तय करती है, ठीक है। तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात क्या है? दूरी को यदि d मानते हैं और समय को t मानते हैं, तो साइकिल चालक का समय होगा दूरी बट्टा समय, ठीक है। और जॉगर की चाल, तो जॉगर की चाल क्या होगा? तो आधी दूरी को दोगुने समय में, आधी दूरी को दोगुने समय में, यानी dy/4t, ठीक है। dy/4t, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? dy/t और dy/4t, t से t कैंसिल, d से d कैंसिल, 4:1। नेक्स्ट बी ऑप्शन। कहता है रमेश और हरीश एक व्यवसाय में कम से इतना रुपये निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश से इतना रुपये निकाल लेता है, ठीक है। तो देख लीजिए, महेश और हरीश, महेश का जो है 20,000 ये लगा रहता है यानी 1 वर्ष तक, और हरीश का 30,000 लगा रहता है 3 महीने तक। फिर इसमें से 5,000 निकाल लेता है, तो बचा कितना? 25,000, ये लगा रहता है 9 महीने तक, ठीक है। यानी ये आ जाएगा 16:21। ऑप्शन नंबर 3। 85 में है 85। कहता जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से इतना बढ़ जाती है, ठीक है। तो यानी 50% का मान है 700, ठीक है। कहता आरंभ में निर्माता 140% का लाभ प्राप्त होता था, नया लाभ।
तो नया लाभ क्या होगा? 140% का लाभ प्राप्त करता था, तो नया लाभ क्या होने वाला है? यानी इतना बट्टा कितना, 50, 40%, 0,1475, ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे, डबल जीरो नीचे में आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यानी तो आप ऐसा करें कि मान लीजिए कि साइकिल का विक्रय मूल्य यदि 100 है, ठीक है, तो 100 का 240%, ठीक है, 100 का 240% कितना होगा? क्योंकि 140 का लाभ मिलता है, तो 240 यानी 100 में 140 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा कितना, 240 रुपये। नया विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या होगा, 240 का, तथा विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, यानी 100 में से 50 घटाइएगा 50, तो नया विक्रय मूल्य होगा 120। बेचे गए साइकिलों की संख्या जो होगा, बेचे गए साइकिलों की संख्या, तो एक का 800%, अब देखिए 700% बढ़ जाती हैं, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेज़ी से 700 बढ़ जाती है, यानी 700 में 100 जोड़ दीजिए, तो 800, तो ये हो जाएगा 800 बट्टा 100 गुने 1, यानी कितना होगा, 8। तो नया बिक्री मूल्य क्या होगा, 8 गुने 120, यानी 960, ठीक है। और क्रय मूल्य होगा 8 गुने 100, यानी 800, तो 960 और 800, तो 960 माइनस 800 बट्टा में 800 गुना में 100, ये आ जाएगा कितना, 20%, ठीक है। 960 में से घटाएंगे तो एक, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहता है मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? 86 का तीसरा ऑप्शन, यानी पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? दूसरा, यानी एनालिटिकल इंजन, तो इसको जानते हैं एनालिटिकल इंजन के नाम से। कहता इनमें से कौन सा जो है संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, कहता है कि DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ये है दक्ष है। क्या है? दक्ष। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? तो देखिए, सबसे पहले जो है भारत छोड़ो का मसौदा महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने ब्रिटिश सरकार की मसौदा घोषणा पर चर्चा करने के लिए युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, मसौदे प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने अस्वीकार कर दिया था 1935 में। सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा था? तो तीसरा, यानी सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन, ठीक है। तो यह विश्व का सबसे जो है प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वर्तमान में भी संचालन में है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके वे किसका विरोध कर रहे थे? 92 का 1, यानी ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक, देखिए
एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट। तो 92 का जो है क्या हो जाएगा? हाँ, ए ऑप्शन। ठीक है, 92 का हो जाएगा ए। यानी देखिए, भगत सिंह और भी बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाह विधेयक, जिससे नागरिकों की जो है नागरिक स्वतंत्रता कम हो जाती है, पारित होने के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बम। ठीक है, नेक्स्ट। प्रतिरोध गैस है मात्रक 93 का 3 ओम। 94 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। 94 का होगा 3। यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। तो यह देश में करेंसी नोट की छपाई पर रिजर्व बैंक का एकाधिकार है। ठीक है, रिजर्व बैंक जो है अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो अन्य बैंक सामान्यतः अपने ग्राहक के लिए करता है। रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार और राज्यों के बैंक एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, निम्नलिखित में से किसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? तो तीसरा ऑप्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो माइक्रोफोन खाली स्थान रूपांतरित करता है। 96 का तीसरा, यानी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली बाजार दर के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो तीसरा ऑप्शन, यानी संबंधित बैंक। ठीक है, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर संबंधित बैंकों द्वारा जो है तय की जाती है। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ए ऑप्शन, क्वाशियोरकोर या मुख्य। क्वाशियोरकोर का मुख्य कारण जो है प्रोटीन या अन्य आवश्यक विटामिन और खनिजों का जो पर्याप्त मात्रा में कमी। ठीक है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? 99 का 3 पारा। तो देखिए, पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका गलनांक -40 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो 2 में जोड़ा गया है 8। ठीक है, 8, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 38, फिर यहाँ पे कितना जोड़ेंगे? तो यहाँ पे देखिए 12 जोड़ा गया है, यहाँ भी 12 के बाद 18, तो यहाँ 24 जोड़िएगा तो आ जाएगा 62, यानी 2 2 4। ठीक है, तो 62 जोड़िएगा तो कितना होगा? 8 2 10 और 6 3 9 1 10, यानी यहाँ पे 24। जैसे ही 62 जोड़िएगा तो 100, यह आ जाएगा 130 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 24 12 क्या किया गया है? 24 + 12 + 13। ठीक है, 24 + 12 + 13, यानी 2 + 13, 2 + 13, 24 12 13 को लिखा गया है 15। हाँ, 24 13 और 2 15, फिर इसको लिखा गया है कितना? 20। 16 4 20, 16 4 20, तो 16 + 4, 16 + 4। ठीक है, 16 + 4 20। तो इसी प्रकार यदि आप देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे 87 + 29 + 22, 87 + 29 + 22, 87 + 29 + 22 कितना हो जाएगा? तो 3 + 22, 22 3 25, 3 + 22। ठीक है, और इसमें देखिए 1 2 3, तो 12 3 15, यहाँ पे 16 और 4 20, तो 22 3 25 हो जाएगा।
यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित परिवारों के विभिन्न मदों में जो व्यय का विवरण दर्शाया गया है। ठीक है, तो वृद्धि यहाँ पे कह रहा है कि भोजन पर व्यय दोगुना हो जाता है और अन्य मदों पर व्यय आधा हो जाता है। भोजन पर व्यय में होने वाली वृद्धि कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है? तो भोजन पे कितना, 4,000, दोगुना होता है 8,000। दूसरे मदों पर क्या हो जाएगा? तो 25, 15, 400 और 1600 बट्टा में जोड़ के 2 कीजिए, आ जाएगा 3,000। ठीक है, अभिष्ट प्रतिशत होगा तो 4,000 माइनस 3,000 बट्टा में 3,000 गुना में 100। जैसे ही 100 करेंगे ये आ जाएगा 33%। करा है कि यहाँ पे दे दिया गया है कितने छात्रों के अंक कक्षा के औसत अंक की सीमा +2/-2 के अंदर रहे हैं। तो देख लीजिए, सबको जोड़िए। जैसे ही जोड़ेंगे 168 बट्टा में 8 करेंगे, ये आ जाएगा 21। अब छात्रों की जो संख्या है जिनका स्कोर A+2/-2 के बीच में है, तो A+2/-2 के बीच में जो है ये हो जाएगा, कितना छात्र है? तो 21 और 23, A+2/-2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। 20 परीक्षणों का मान इतना है। एक परीक्षण गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया जाता है, सही मान। तो देखिए 20 का है कितना, 22.5, तो यानी 25 के बजाय -25, तो यहाँ पे गलती से 25 के बजाय -25 नोट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, +25 + 25 बट्टा में 20। ठीक है, ये 25 तो होगा ही, यानी कितना हो जाएगा? तो 500 बट्टा 20, 25। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाला पहली मस्जिद थी? तो तीसरा ऑप्शन यानी कुतुब, देखिए ये होगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, इसका निर्माण 1193 में। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? 106 का होगा, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ी गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो 44वां। तो 1978 में दिए गए 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर कर दिया गया है और अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता? तीसरा ऑप्शन, व्यवसाय का अधिकार। कहा कि किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो यहाँ पे देखिए 108 का, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देखे थे कि भारतीय संविधान में कौन सा गारंटी नहीं देता है, वो गारंटी देता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 109, 110 है कि क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने खाली स्थान के सदस्य के रूप में भारत आए। 110 का 2, साइमन कमीशन। ठीक है, 1900, तो ब्रिटिश सरकार ने 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत सरकार अधिनियम 1919 के कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए भविष्य में उपायों का सुझाव देने हेतु नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा खालिस्तान को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो ये लिया गया कब? 25, तो 1950 में
ठीक है। चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने हेतु प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। कहता है कि मिशन इंद्रधनुष किस सरकारी योजना से संबंधित है? 112 का होगा 3, यानी बाल टीकाकरण 2014 में शुरू किया गया। कहता कौन सा कथन जो है गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? 113 का 3, यानी सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करना। कहता कि किस जो है महान स्वतंत्रता सेनानी को दिन जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन, यानी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को जो है सामान्यतः देश बंधु कहा जाता है, जिसका अर्थ है राष्ट्र का मित्र। नेक्स्ट, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। 115 कहता निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो यह है ऑक्सीन। ऑक्सीन पौधे द्वारा प्राकृतिक रूप में उत्पादित एक कृत्रिम हार्मोन। कहता कि कौन सा जो है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? 116 का तीसरा ऑप्शन, यानी सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा। पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 117 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी 22 अप्रैल। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्धि हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? 118 का 3, सिनेमा में। कौन सी दो नदियों को पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? 119 का हो जाएगा आपको तीसरा, यानी गोदावरी कृष्णा। ठीक है। नेक्स्ट, कहना है कि किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में जो है बलिदान देने भारत के सैनिकों के स्मारक के रूप में किया गया? तो 120 का जो हो जाएगा ये दूसरा ऑप्शन, यानी इंडिया गेट। क्या हो जाएगा? तो इंडिया गेट हो जाएगा। ठीक है। और 119 का जो आंसर होगा कौन सी दो नदियों पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? तो तीसरा ऑप्शन गोदावरी कृष्णा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।